दिल्ली के मंगोलपुरी आई ब्लॉक में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि जिन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही कानून का खौफ। ताजा मामला दिल्ली के मंगोलपुरी का है, जहां 3 बेखौफ बदमाशों ने 2 युवकों को धारदार हथियार से गोद कर उनकी हत्या करने की कोशिश की, जिसमें से एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। चाकू लगने के बाद उसे तुरंत ही नजदीकी संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उसे रेफर किया गया जयपुर गोल्डन अस्पताल में। जब बात वहां भी नहीं बनी तो उसे पश्चिम विहार बालाजी एक्शन में रेफर किया गया, लेकिन मामला इतना पेचीदा था कि युवक को 12 चाकू लगे थे। बालाजी एक्शन हॉस्पिटल वालों ने भी उसे सफदरगंज रेफर कर दिया। अब युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें दूसरे युवक को चाकू लगे हैं। उसको उपचार करके अस्पताल वालों ने घर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की माने तो मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को दिल्ली पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन अभी भी तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मंगोलपुरी से खास रिपोर्ट। क्या हुआ था भाई? कौन था? किसने मारा तेरे को? किसने मारा? राजेश था, सासा बाबू था। सासा बाबू था, राजेश का। राजेश बॉडी बिल्डर। 3 बंदे थे। उनके साथ और कोई भी था? नहीं, तीनों आए थे। कुछ बात किया पहले आपस में? कुछ झगड़ा वगैरह कुछ? नहीं, मारा ऐसे खड़े हुए थे बस में? मेरे को पता नहीं किसने मारा। मेरा नाम यामिन है। यामिन भाई, क्या घटना हुई और कब की? ये 4 बजे के करीब बाबू सासा और एक इसका बाबू सासा का चाचा है राजेश, इन तीनों ने मिलकर चाकू मारे। मेरा नाम यामिन है, बाप का नाम सुलेमान। और ये तीनों आए, मैं घर के नीचे खड़ा हुआ था। इन्होंने अंधाधुंध चाकू चलाए मेरे ऊपर। एक मेरा दोस्त था अली, बाप का नाम था ताज मोहम्मद। हम दोनों पर इन्होंने अंधाधुंध चाकू चलाए और वो वहां से भाग गए। ना मेरी कोई आपसी रंजिश, ना मेरी कोई इनसे कोई भी बात नहीं थी। ये आए बाबू और सासा बाबू और राजेश दुग्गल। क्या कोई मीडिया में काम करता है? हाँ, जो मीडिया में काम करता है। पहले की कोई घटना तो कोई बात? ये नाजायज मीडिया की आड़ में ये अपने और फायदे निकालता है जी। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे नाजायज चाकू मारे, मेरे सारी कमर में चाकू लगे हुए हैं। और जो मेरा भाई था, एक जो मेरा दोस्त था अली, उसके 12 चाकू मारे। वो सीरियस है और मरने की कंडीशन पे है। बाबू, सासा और राजेश, इन तीनों ने मारे थे। अच्छा, जो चाकू मारा है कोई पहले के कोई विवाद या कुछ? पहले की कोई लड़ाई नहीं थी, कोई बात नहीं थी, ना मेरे ऊपर किसी तरीके का मुकदमा, ना कोई बात। आज ऐसी क्या घटना हुई जो अचानक से उन्होंने? ये सारे नशे में थे। अच्छा। हाँ, ये सारे नशे में थे। ये मैं घर के नीचे खड़ा हुआ था, ये नशे में थे और आते ही इन्होंने हाथापाई करके मारने चालू कर दिया। और जबकि ना कोई मसला था, ना कोई बात थी, कुछ नहीं थी। बाबू, सासा और राजेश, ये इन तीनों ने मारे चाकू। नाम विशाल है, मैं श्रीनगर रानीबाग में। आपके साथ क्या हुआ था? मैं और मेरा दोस्त ये M2 के सिनेमा में, पीतमपुरा M2 के सिनेमा में मूवी देखने जा रहे थे। और टाइमिंग क्या था उसका? लगभग मूवी की टाइम तो 11:25 की थी, लेकिन हम लोग करीब 10:40-45 पे वहाँ पे पहुँच गए थे। हमने स्कूटी पार्क करी और हम अंदर जाने लगे, तो इतने में पार्किंग वाले ने बोला कि आप पैसे दे दो। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हमारे पे कैश नहीं है अभी, हम आके दे देते हैं, आप पर्ची पे लिख दो कि नॉट पेड। तो उसने इतने में ही छूटते पहले तो गाली देते और कह रहा है कि या तो अपनी स्कूटी बाहर कर या फिर पैसे दे। तो हमने कहा भाई इतनी बदतमीजी से क्यों? तो कह रहा है कि नहीं, पैसे तो दे के जाने पड़ेंगे। हमने कहा भाई अगर हम पैसे दे के चले भी जाएँ और रात को मूवी ख़त्म होगी और तब हम स्कूटी कहाँ ढूंढते फिरेंगे अगर आप लोग हो गए ही नहीं यहाँ पे। तो उसने कहा कि इतनी ज़्यादा बकवास मत कर मेरे साथ। और उसने क्या कहते हैं, फिर जब उसने बदतमीजी करी तो मैंने भी उसे बोला कि ये क्या है, मतलब किस तरीके से तू मेरे से बात कर रहा है। तो इतने में उसने, जो उसके हाथ में मशीन थी, जो क्या कहते हैं पर्ची काटते जिससे वो मशीन पार्किंग वाली, उसने मेरे सर पे देके मारा। जैसे सर पे देके मारा तो मैं तो बोचक्का हो गया। मेरे हाथ में पानी की बोतल थी, मैंने उसे फेंक के मारा। इतने में 4-5 आ गए उसके साथी, वो MCD पार्किंग वाले जो भी थे, और उन्होंने छूटते मेरे पे हाथ उठाना शुरू करा। ये मेरी हालत है, ये मेरी पूरी शर्ट वर्ट फाड़ दी है, पूरा ये माथे पे चोट, यहाँ चोट। मशीनों से 2-3 बारी, पता नहीं कितने बारी मारा होगा, 2-3 बार। जिनके हाथ में मशीन थी, मशीन से मार रहे थे, वो घुसे थप्पड़ मार रहे थे, मेरे दोस्त के मारा। और किसी तरीके से कुछ लोगों ने मॉल के अंदर हमें लेके गए, वो मॉल के अंदर तक घुस के हमें मारने लग गए। CCTV में भी दिख जाएगा सारा, जो हमें बचा रहे थे उसमें लेडीज़ जेंट्स सारे थे, उनके ऊपर तक हाथ उठाया उन्होंने। पता नहीं कि लेडीज़ तक तो नहीं छोड़ा उन्होंने, पता नहीं किसका राज है, क्या है। सर, क्या आपने 100 नंबर कॉल की थी? हाँ जी, मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया। एक बार किया तो कोई नहीं आया, दोबारा मैंने किया तब जाके कुछ लोग आए, बीट वाले,
फिर वो रानीबाग थाने लेकर आए हमें, और अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हम एसएचओ साहब से आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी, एसएचओ साहब से। क्या कहना है उनका आपके मामले पे? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस मेरी बात सुनी और जिसने मारा था उसकी भी बात सुनी, लेकिन कुछ बोला नहीं, ना कोई कार्रवाई। कितने बजे आप थाने में आए थे? थाने में आ गए थे हम करीब 11:15 समथिंग। और अभी क्या समय हो रहा है? अभी 12:37 हो गए हैं। 12:37। क्या आश्वासन दिया आपको पुलिस ने? कुछ नहीं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। कोई एमएनसी की बस पर्ची पकड़ा दी है। शिवचरण नाम है मेरा, श्रीनगर रहता हूँ मैं। सर ये मामला क्या है? ये पार्किंग के लिए है। ये पार्किंग वो कह रहे पैसे पहले दो। ये कहाँ की पार्किंग का ये मामला है? M2 के पीतमपुरा। आप क्या करने गए थे सर? हम मूवी देखने गए थे वहाँ पे 11:25 का शो था, 10:40-45 तक हमने टिकट ले ली थी। फिर वो कह रहे कि हम जाने लगे थे, फिर उन्होंने आवाज़ मारी कि नहीं पहले पैसे दो तब जाने देंगे। हमने बोला उस पर लिख दो आप नोटपैड कि हम आके दे देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, या पार्किंग वाले? हाँ, पार्किंग वाले कह रहे हैं कि बाहर लगा इसको या पैसे दे। फिर मैंने देखा इसको बोले रूडली तरह से, मेरे दोस्त को बहुत रूडली तरह से बोला उसने। फिर उसके ऊपर चढ़ रहा था ये। जितनी देर में उसने बोला उसने हाथ छोड़ दिया इस पर। फिर इसने पानी की बोतल, इसके हाथ में पानी की बोतल थी, उसने ऐसे किया। उतने में फिर एक को पकड़ो तो फिर 3-4 लोग और आ गए। एक को मैं पकड़ रहा हूँ, हाँ पार्किंग वाले ही। एक को मैं पकड़ रहा हूँ तो दूसरा मार रहा है, दूसरे को पकड़ो तो तीसरा मार रहा है, तीसरे को पकड़ो तो चौथा मार रहा है। फिर मैंने सोचा कि इसको अंदर ले चल दो किसी हालात में, तो हॉल के अंदर, वहाँ पर उसकी टीम बचा लेगी कम से कम। अंदर भी है तो पुलिस उसकी टीम भी कुछ नहीं कर रही। फिर मैं कहा अंदर चले जाएगा कम से कम, वो तो नहीं आएंगे। इसको ये अंदर गया, वहाँ अंदर तक आके मार रहे थे वो। M2 के चौहान गार्ड ने भी कुछ नहीं किया, साइड में खड़ा था। अंदर आके मारने लगे। फिर अच्छा, वहाँ गार्ड भी पे तमाशा देख रहा था। आप कब आए थे मैडम? मेरे पास कॉल गया घर पे, मैं विशाल की वाइफ हूँ मैं। और मेरे पास घर पे कॉल आया कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर किसी ने हाथ उठाया है, लड़ाई झगड़ा हुई है, मेरे शर्ट फट गया। ये शर्ट लेके आई हूँ मैं घर से इनको चेंज कराने के लिए। और जैसे ही मैं आई, मैंने आके बोला, मैंने कहा किसने हाथ उठाया, मेरे को दिखाओ जरा, बताओ। तो इतने में मेरे मतलब वो बंदा सामने आ चुका था। फिर आया तो मैं उस पर लाउड हुई, मैंने कहा कैसे तूने हाथ उठा दिया, क्योंकि ये तो कोई लड़ाई झगड़ा करने गए नहीं थे, मूवी देखने गए थे। घर से पता था मेरे को कि मूवी देखने गए। इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। तो फिर मैंने कहा हाथ कैसे उठाया तूने, हाथ कैसे उठाया। मैं लाउड हुई उसके ऊपर। कोई भी औरत मेरी जगह कोई भी होगी अपने हस्बैंड का यह हालत देख के बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने ये देखिए आप सर पे कितने बुरी तरीके से लगी है। और जिस तरीके से इनको लगा है, 5-6 लोग मिलके एक बंदे पे अटैक कर रहे हैं। अब मान लो कि कहीं ऐसी इंजरी आ जाए, एकदम से कोई अंदर चोट लग जाए, कहीं लग जाए इस तरीके से। वो मेरे को पकड़ के पीछे की साइड खींच के ले जा रहे थे और कह रहे थे कि सामान निकाल। हाँ। क्या सामान? लाइक चक्कू, छुरी, जो भी है। और फोन छीन रहे थे इनका। और मेरा फोन छीन लिया था एक ने मेरा फोन छीन लिया था। फिर किस तरीके से मैंने लिया उससे, फोन छीन भी लिया। हाँ, उसके हाथ में चला गया था। सर क्या वहाँ के लोगों ने आपकी सहायता करी या आपने खुद ही? नहीं, कुछ पब्लिक में से कुछ लोग थे जिन्होंने हेल्प करी। जो अंदर थे, मॉल के अंदर थे, उन्होंने बचाने की कोशिश करी। मॉल के गार्ड ने कुछ नहीं किया, बल्कि गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है। लेडीज जेंट्स जो भी थे वहाँ पे, जो मूवी देखने आए थे शायद, उन लोगों ने बचाने की कोशिश करी, लेकिन उनके ऊपर भी हाथ उठाया उन्होंने। उनको किसी का डर सर नहीं। क्या आपने 100 नंबर पे कॉल किया? जी बिल्कुल, 100 नंबर पे फोन किया। क्या कार्रवाई रही पुलिस की आपके कुछ प्रति? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। यहाँ लेके आए, एसएसपी साहब मिले हमसे, उन्होंने पूछा, दोनों पार्टी की बात सुनी और उन्होंने कहा आप जाओ और इनको रखते हैं। आपकी कंप्लेंट नहीं ली? नहीं, कंप्लेंट नहीं। एमएलसी के लिए ये पेपर दिए, अभी तक हुई नहीं है और हमें पता नहीं कितनी देर में होगा। आप कितनी देर से आए हुए हैं थाने के अंदर? हो गया 1-1.5 घंटा, 1.5-2 घंटे हो गए। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बात डर भी लग रहा है। हमने उनको रिक्वेस्ट भी की कि हमें ये पहले करा के दीजिए, क्योंकि हमारा बच्चा छोटा घर में 2 साल का बच्चा है हमारा, हमें उसको भी देखना है। फोटो ले लो। चलिए ठीक है जी। तो आप क्या चाहते हैं इस मैटर में एक्शन चाहते हैं और क्या, क्योंकि पुलिस वाले जब हम गाड़ी में भी बोल रहे थे तो पुलिस वालों का ये कहना था कि भाई आप चुप रहो, मतलब वो हमें ही दबा रहे थे। मतलब जो आपको पीछे लेके आ रहे थे। मतलब उन्होंने पहले तो पीसीआर वाले ये कह रहे थे कि आप अकेले चलो। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड अकेले नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गुंडे भी उसी गाड़ी में, 3 गुंडे उसी गाड़ी में, और तो पीछे बिठा पहले गुंडों के साथ बिठा रहे थे। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं साथ जाऊंगी। आपको क्या लगता है कि पुलिस आपकी कार्रवाई करना नहीं चाह रही है?
मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि अगर कार्रवाई करनी चाहती है तो हमें अलग बिठाती, उनको अलग बिठाती और हमारे सपोर्ट में बोलते। वो हमें दबा रहे, क्योंकि मैं लाउड हूँ तो मेरी आवाज दबा रहे थे। वो बार बार वो ये कह रहे थे तुम चुप रहो, तुम आके चिल्लाई कैसे उन पे। मतलब गुंडों ने इतना बुरा हाल कर दिया मेरे हस्बैंड का। क्या उन लोगों की कोई वीडियो सीसीटीवी सामने आया? हाँ है, फुटेज है, वो तो होगी जो वहाँ के रिकॉर्ड। पब्लिक ने और बनाई है, पब्लिक ने भी वीडियो वो बनाई मेरे पास है। आपने सीसीटीवी के लिए कुछ कहा? उनको SHO बोला साहब है से बात कि की? हाँ, वो कल बोला चेक है, वो करेंगे, कह रहे हैं कि कल तक आएगी फुटेज वो चेक बस। करके फिर इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ठीक।